हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होंगी। अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में नहीं क्लोज हो रही हैं तो कीप लर्निंग। मेरी भी ट्रेड पॉजिटिव में नहीं क्लोज हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्विट कर दूँ। मैं अपना टाइम दूंगी, प्रैक्टिस करूंगी एंड एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे सारे लॉस एक दिन में कवर हो जाएंगे। डोंट वरी एंड कीप प्रैक्टिसिंग ओनली। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरा सीरीज चल रहा है मिशन करोड़पति में, उसमें क्या हुआ, जो मैंने कुछ ट्रेड ली भी कि नहीं ली, अगर ली तो पॉजिटिव में क्लोज हुई या फिर निगेटिव में क्लोज हुई। उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है मिशन करोड़पति में। ये जो लास्ट वीक गया है, स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज मेरी एक नई लर्निंग हुई है। एक्सपायरी वाले दिन नई लर्निंग हुई है और लास्ट वाले, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो उस दिन भी मैंने बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छे मूव्स आते हैं। बट वो अच्छे मूव्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक आप उनको नहीं कैप्चर करोगे तो अच्छे मूव्स का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है, किसी दूसरे के पॉकेट में रुपए जा रहे हैं। तो जब तक आपके पॉकेट में रुपए नहीं आ रहे हैं, तब तक वो दूर से ही वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग का वीक तो अच्छा नहीं था, बट आज का दिन मेरा, अगर मैं सिर्फ पर्सनली आज की बात करूँ, थर्सडे की बात करूँ, एक्सपायरी वाले दिन की बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा दिन था। बहुत कुछ सीखने को मिला। लेट्स सी कि क्या-क्या मैंने ट्रेड ली एंड क्या मुझे सीखने को मिला। देखते हैं कि अब मैंने क्या ट्रेड ली। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है एंड जो टाइम फ्रेम मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो कर रही हूँ, और वो मुझे सूट भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को रिग्रेट है 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो करने में कि अरे बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो देर तक भी मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो फिर आप मुझे 4 घंटे भी बैठा सकते हो या 6 घंटे भी बैठा सकते हो, बट प्रॉफिट की जहाँ बात है तो ऑफ कोर्स मैं वेट भी कर लूँगी। तो डिस्कस करते हैं कि क्या मैंने ट्रेड ली। मैंने उसका वीडियो बना के रखा है, क्योंकि जो मैं ट्रेड ले रही हूँ वो मैं फ्रंट पेज ऐप में ले रही हूँ। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो अगर कोई नया पर्सन मेरा वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट दे विल नो कि मैं ट्रेड अभी डेमो अकाउंट में ही ले रही हूँ, मैं अभी लाइव ट्रेड नहीं ले रही हूँ। तो अगर उनकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ये लड़की क्या कर रही है, डेमो में ले रही है, अरे कुछ नहीं कमा रही है, तो ठीक है, उनको जो सोचना है सोचने दो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो लीव दिस इज एंड लीव दिस टॉपिक एंड देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड ली। फ्रंट पेज ऐप में ट्रेड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ट्रेड ली। 3 ट्रेड मेरी हुई हैं। आज के दिन की 2 ट्रेड हैं, प्लस 1 ट्रेड मैंने वीक स्टार्ट होने से पहले ली थी। वीक स्टार्ट होने के बाद, मतलब एक्सपायरी स्टार्ट होने के बाद ली थी। तो देखते हैं क्या ट्रेड ली है। ओके, 3 ट्रेड ये हैं। 24,700 का सी, ये जो लॉस है ये आपका पुराना ये मतलब लास्ट एक्सपायरी वाला लॉस है, लास्ट वीक का लॉस है, बट इस वीक का मैं आपको बताती हूँ। 24,700 का सी, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है कि अरे मेरा इतना लॉस चल रहा है। मेरा जो भी ओवरऑल लॉस चल रहा है वो 2,43,479 रुपीज़ का चल रहा है। ये टोटल 10 लाख का कैपिटल था, उसमें से ये माइनस हो गया है। और मेरा जो चैलेंज है वो ये है कि 1 लाख के कैपिटल को 1 सीआर में कन्वर्ट करने का। तो जो 1 लाख का कैपिटल था वो भी चला गया है, प्लस मैं अभी ऑलरेडी लॉस में हूँ, तो बहुत कुछ रिकवर करना है। एंड आज के बाद मुझे ऐसी थोड़ी सी होप लगी है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट कर लूंगी एंड आई थिंक आई कैन अचीव माई टारगेट विद इन दिस ईयर बाय द एंड ऑफ 2025। क्या ट्रेड ली मैंने, एक तो है 24,700 का सी, फिर है 24,500 का सी, ये मैंने आज के दिन ली थी एक्सपायरी वाले दिन। एंड 24,350 का सी, ये भी मैंने आज एक्सपायरी वाले दिन दी। तो पहले तो इसको देखते हैं कि 24,700 का सी क्या ट्रेड है। अब हम चार्ट पे जाते हैं। 24,700 का सी, इसको मैं और प्ले करती हूँ ताकि पता चले कि ये ट्रेड मैंने ली कब थी। ओके, ये ट्रेड मैंने प्लेस करी थी 4 अगस्त को 12:39 की कैंडल पे। लेट्स सी हियर एंड 4 अगस्त 12:39। ओके, 4th ऑफ अगस्त, फाइन। ठीक है, ये ट्रेड मैंने कब ली थी मुझे याद आ गया। 4th ऑफ अगस्त को अगर आपको याद होगा तो दिन दिन था मेरा कौन सा, फ्राइडे था। एंड फ्राइडे के दिन आप देखोगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी, 1 2 3 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी। फर्स्ट कैंडल कौन सी, फर्स्ट ये है 9:15 की, एंड देन 10:15 एंड देन 11:15 एंड देन 12:15। बैक टू बैक 4 कैंडल बनने के बाद मैंने 5वीं कैंडल पे ट्रेड ली थी।
इस वाले कैंडल के एंड पे भी मान सकते हो कि इस वाले कैंडल के एंड पे मैंने ट्रेड ली थी। मैंने कॉल की ली थी क्योंकि मुझे लगा कि ये बैक टू बैक इतनी ग्रीन दिख रहा है, इट मीन्स कि मार्केट शायद ऊपर इस लेवल को तो टेस्ट करने आएगी, जो मुझे ऊपर रेजिस्टेंस है कि ये दिख रहा है यहाँ तक आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट डे से आप देखोगे तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मार्केट नीचे गई, वेडनेसडे को भी मार्केट नीचे गई एंड इवन थर्सडे को भी मार्केट नीचे ही गई। एंड ये शायद ऊपर जाती अगर ये टैरिफ वाली न्यूज़ ना आती, तो शायद न्यूज़ का भी फ़र्क पड़ सकता है इस पे। बट मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मेरा एक लॉस हुआ है, इट्स ओके। सो ये ट्रेड मैंने लॉस पे क्लोज करी है। उसके बाद और क्या ट्रेड ली मैंने। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी डिसिप्लिन पे भी काम कर रही हूँ, अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रही हूँ। मैंने जो सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे ट्रेड क्लोज कर दूंगी, तो नेक्स्ट डे तो मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ। सो उस पे अभी भी मेरा काम चल रहा है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये ट्रेड मैंने कब क्लोज करी है। ट्रेड मैंने आज के दिन ही क्लोज करी है, सुबह मॉर्निंग में क्लोज करी जब गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई है। तो इस पे अभी भी काम चल रहा है। अपनी साइकोलॉजी पर खुद को कैसे कंट्रोल करना है, सो इस पे काम अभी भी चल रहा है। एक होप होती है, बट वो होप का मैं क्या ही करूँ, मैं क्यों वो होप है, आई डोंट नो। फिर नेक्स्ट ट्रेड क्या है, नेक्स्ट ट्रेड है 24,700 का सीई। ये ट्रेड मैंने ली है, नहीं ये ट्रेड नहीं है, ये तो पुरानी ट्रेड है। सो आप देखोगे तो आज मैंने मॉर्निंग में इसको क्लोज किया है, 7 अगस्त को मैंने क्लोज किया है 4 रुपए के प्रीमियम पे। 138 रुपए का प्रीमियम मैंने 4 रुपए में बेच दिया, मतलब कि कितना लॉस हुआ है, पूरा ही कैपिटल, ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल चला गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड आज मैंने ये ली है, ये आप देखोगे तो 7 अगस्त, आज की डेट है 7 अगस्त, 12:40 पे मैंने ट्रेड ली है ये। मैंने ली थी 24,500 का कॉल। ओके, अब देखते हैं कहाँ पर लिए मैंने 12:40। ओके, सो ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली जो आप थर्ड कैंडल देख रहे हो, जो जिसमें 12-15 लिखा है, ये कैंडल पहले ग्रीन थी। फिर मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, अपना मतलब कि है खुद पे कोई कंट्रोल नहीं, तो मैंने कैंडल क्लोजिंग का कोई वेट नहीं किया और फिर वो ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गई। तो ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई। तो 10 रुपए का प्रीमियम मैंने इसको बाय किया था, और फिर मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी, तो मैंने इसको लॉस में क्लोज कर दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ऑलरेडी मैं लॉस पे थी, तो मैं इसको होल्ड पे भी कर सकती थी, वैसे भी मैं अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर रही हूँ। लेकिन क्या है कि मैं जो ट्रेड ले रही हूँ, वो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरी लाइव मार्केट चल रही है, तो लाइव मार्केट में तो मैं अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं करना पसंद करूँगी। सो दैट्स व्हाई मैंने इस ट्रेड को वैसे क्लोज कर दिया, जैसे मैं लाइव में बिहेव करती वैसे ही मैंने यहाँ पे भी बिहेव किया। बट अगर इसको मैं होल्ड करती, तो ये एक अच्छे प्रॉफिट पे ये ट्रेड मेरी क्लोज होती। तो इसको अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगी, 24,500 का सीई, इसका मैंने प्रीमियम खोल रखा है ये। सो ये आप देखोगे, ये मॉर्निंग में जब 10 यहाँ पर कहीं 10 रुपए का प्रीमियम था, तब मैंने बाय किया था, और मैंने टारगेट 21 रुपए डाला, जस्ट डबल डाला था 21 रुपए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस, आप यहाँ से कंपेयर करो, ये फिर से रेड कैंडल बनी, फिर एक और आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, जिसमें इतनी लंबी सी विक है, तो यहाँ तक वो रेड कैंडल आ गई थी, और ये 24,500 का प्रीमियम चला गया था कितने रुपए में, ये प्रीमियम चला गया था 3 रुपए 35 पैसे में चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये 3 रुपए का प्रीमियम, आप यहाँ पर देखो, 3 रुपए का प्रीमियम, जो 3 रुपए 35 पैसे का प्रीमियम था, वो आज उस अभी भी ये 96 रुपए में है। मतलब अगर मैं इस ट्रेड को अ, मतलब कुछ ना करती, होल्ड करके छोड़ देती, तो भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होती। मैंने 10 रुपए में खरीदा था, तो वो मेरा लॉस सारा रिकवर हो जाता, और 10 रुपए का प्रीमियम आप सोचो, जो मैंने 10 रुपए में खरीदा वो 96 रुपए में चल रहा है, तो सोचो मेरा 1 लाख का कैपिटल था, वो कितना अच्छा हो जाता, 8-9 लाख का प्रॉफिट मुझे हो जाता, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी सिंगल ट्रेड में। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 8-9 लाख का प्रॉफिट आप 1 घंटे में कमा सकते हो एक्सपायरी वाले दिन। ऐसा मैं कुछ आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सब देखने को मिलता है जब आप बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, साथ में आप प्रीमियम का चार्ट भी देखते हो, तब आपको लगता है कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, और एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है। अभी तक मैंने ऐसे मोमेंट कैच नहीं किए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद ऐसे मोमेंट कैच करूंगी। उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसी पे मैं अभी काम कर रही हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं आपको ऐसे ऐसे मोमेंट भी कैच करके दिखाऊंगी। सो ये वाली ट्रेड मैंने लॉस पे क्लोज करी है, जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे लर्निंग मिली इस पे। इसमें जो मेरा लॉस हुआ था, वो था 67,177 रुपीज़ का, क्योंकि इसमें पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको कितने पे बेच दिया,
₹3 में बेच दिया था, ₹10 के प्रीमियम को ₹3 में बेच दिया, लेकिन मैं उसको बेच के अगर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो अगर मैं बेच के ऐसे ही छोड़ देती, मतलब ऐसे ही छोड़ देती, कुछ ना करती, तो भी ये ₹96 में चला जाता प्रीमियम। यहाँ जो मेरी कैपिटल यूज़ हुई थी वो मैंने ऑलमोस्ट 94,000 रुपए कैपिटल यूज़ हुई थी, तो ये कैपिटल मेरी 94,000 8-9 लाख रुपए में होती। सो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है 24,350 का सीई। ये ट्रेड मैंने कब प्लेस की, जब ये मैंने क्लोज कर दी तो मैं वेट कर मैं फिर से चार्ट को ही बैठ के मॉनिटर कर रही थी कि चल क्या रहा है। मैं तो तब मुझे कि यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। ये आप देखोगे तो एक रिजेक्शन देखने को मिला, तब मैंने 24,350 की ट्रेड एटीएम वाला मैंने स्ट्राइक प्राइस उठाया। तब मार्केट आसपास थी 24,350 के, तब मैंने उस ट्रेड को प्लेस किया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। सो इसको, ये तो लॉस वाली ट्रेड है। सो ये 24,350 का प्रीमियम जब मैंने खरीदा था, जब मार्केट जस्ट रिजेक्ट हुई थी, तब उसका प्राइस था ₹34। इसको मैंने सेल किया था ₹80 में। पहले मैंने इसका टारगेट रखा 70, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक्सपायरी है। पहले मैंने 70 ही रखा था, फिर मेरे को लगा कि 1 घंटे में अगर रिजेक्शन मिला है तो नेक्स्ट 1 घंटे में भी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी मैंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया। मेरा टारगेट 70 था, फिर मैंने उसको इंक्रीज करके 80 किया, फिर 80 के बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है, लालच ना करो, ₹80 इज ऑल्सो इनफ, आपको 132% प्रॉफिट मिल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो दैट्स वाई मैंने इस ट्रेड को भी क्लोज कर दिया। सो आप यहाँ देखोगे तो ये भी 8 अगस्त की 1:42 पे मैंने इस ट्रेड को प्लेस किया था, एंड 34 रुपए के प्रीमियम को मैंने 2:15 बजे ₹80 में सेल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, चार्ट पर आते हैं। सो ये है 24,350 का प्रीमियम। जब मैंने बाय किया था तब ये ₹35 में था। मैंने ये जो आपको ये जो एक डोजी कैंडल दिख रही है, मैंने यहाँ पर आई थिंक इस पे तो नहीं सेल हुआ है, इस वाले कैंडल पे मैंने सेल कर दिया था। ये ₹60 में, ये 76 तक गया था। नहीं, इसका हाई कितना है, इसका हाई है ₹84। हाँ, तो ये ₹80 में मैंने इसको सेल कर दिया। मैंने सोचा कि अब मार्केट ट्रैप कर देगी तो ठीक है, ₹80 भी बहुत है। फिर क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, ₹34 का प्रीमियम ₹245 में चल रहा है अभी भी। अगर ये वाली ट्रेड भी मैं सिर्फ होल्ड करती, अ, इसको मैं सिर्फ होल्ड करके छोड़ देती एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अगर मैं इसको सिर्फ होल्ड करके छोड़ देती तो सोचो, ₹34 का प्रीमियम ₹245 में चला गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 1 लाख रुपए में अच्छा खासा 3-4 लाख का तो आराम से प्रॉफिट हो जाता। बट ठीक है, आज मेरे सारे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लॉसेस नहीं रिकवर हुए तो कम से कम लर्निंग तो मिल रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड ये सब लर्निंग मुझे डेमो अकाउंट में मिल रही है, सो दैट्स फाइन। अगर मेरा लॉस भी हो रहा है तो डेमो में हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो डेमो में हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एटलीस्ट लर्निंग मिल रही है। सो देखते हैं कि अब तो अब मुझे थोड़ी-सी होप लग रही है कि मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप ये चार्ट खोले हो, इस चार्ट के साथ-साथ आप प्रीमियम का भी चार्ट खोलो। प्रीमियम के चार्ट पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट खुली थी तब मैंने एक चार्ट खोला था 24,500 का पुट। सो ये प्रीमियम का चार्ट था, 24,500 का पुट। तो प्रीमियम ये आज की डेट कहाँ है, 7 अगस्त। ओके, सो 7 अगस्त ये है, ₹32 का प्रीमियम पहले गया था, यहाँ पे एक 167 रुपीज़ में फिर एक रिजेक्शन आया, तो जब आपको प्रीमियम पे ऐसा रिजेक्शन मिले तब आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो, ये मेरी लर्निंग है। सो आई होप जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मैं भी अपने लॉस कर रही हूँ तो लॉस से भी, मेरे लॉस से आपको भी सीखने को मिलेगा एंड आप वो गलतियाँ नहीं करोगे। तो यहाँ पे जब रिजेक्शन आया, एग्ज़ैक्टली जब ये रिजेक्शन आया तभी मैंने ये वाली ट्रेड प्लेस करी थी जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, ये वाली ट्रेड। उस टाइम मार्केट थी 24,350 पे, तो मैंने 24,350 का कॉल ले लिया था। ₹35 का प्रीमियम मैंने जस्ट डबल किया, ₹80 में सेल कर दिया, लेकिन वो प्रीमियम अगर मैं होल्ड करती तो अभी उसकी वैल्यू मार्केट क्लोज होने तक ये ₹245 में चल रहा है। सो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी भी हो रही होगी मेरे वीडियो के थ्रू। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।